तो कैसी चल रही है आपकी एक्सेल की तैयारी? मुझे पूरा विश्वास है आपको मज़ा आना स्टार्ट हो गया होगा। दो ही कैटेगरी के अपने पास बंदे हैं। एक वो हैं जिनको एक्सेल का कुछ नहीं आता, उन्हें डेफिनेटली मज़ा आ रहा होगा क्योंकि अब उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। दूसरी वो कैटेगरी है जिन्हें बेसिक पहले से मालूम था, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखी होगी और उनको मैंने प्रॉमिस भी किया है कि जो आने वाली क्लासेस होगी, एंड के सेशन होंगे, उसमें इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के वीडियो में लाने वाला हूँ, या कम से कम जो इंडस्ट्री का डेटा है उस डेटा पर कैसे प्रैक्टिकली एक्सेल का काम होता है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों वो है फिल्टरिंग के बारे में। यानी जिन लोगों को ऑडिटिंग करनी है या जो अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन्हें फिल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है, वो आना ही चाहिए। फिल्टर का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि डेटा तो अभी आपके पास सिर्फ 5 आइटम्स का है। अगर यही डेटा आपके पास 500 आइटम्स का होगा तो आप एक एक पढ़ नहीं सकते हैं। उस केस में आपको फिल्टर लगाकर चेक करना पड़ेगा। यार देख लेता हूँ कि कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, कितने ऐसे हैं 10,000 से कम है, उसके बारे में और चीज़ें भी आप देखना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है आप फिल्टर के माध्यम से कर सकते हैं। डेटा में अगर आपको फिल्टर लगाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पता होना चाहिए कि किस डेटा पर फिल्टर लगाने वाले हो आप। अगर आप इस डेटा पे फिल्टर लगाने वाले हो तो इसकी आपको सारी टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। पूरी की पूरी टेबल को आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो फिर जाकर आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं, जो होम टैब के राइट हैंड साइड पे आ रहा है, सॉर्ट एंड फिल्टर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन दे रहा है और जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास फिल्टर लग जाएगा। दोस्तों अगर मैं यही फिल्टर जो आपको यहाँ दिख रहा है, जिसमें आप क्लिक कर कर देख सकते हैं कि आप में कौन सा आपको टेबल में सेलेक्ट करनी है चीज़, कौन सी हाइड करनी है। जैसे मान लेते हैं मैं 6,000, 8,000, 9,000 हटा देता हूँ तो फिल्टर लग गया। डेटा वहीं का वहीं है, डेटा एग्जिस्ट करता है, बट सिर्फ मैंने एक फिल्टर लगा दिया है कि भैया कुछ चीज़ें मैंने हटाकर देखा, कुछ चीज़ें लाकर देखा, और मैं अपनी एनालिसिस वगैरह के लिए एक बार फिल्टर लगाकर हटाकर ये देख सकता हूँ। मान लेते हैं मुझे देखना है ग्रेड ए की एम्प्लॉइज़ कितनी है, तो मैंने यहाँ कंट्रोल Z किया और मैंने यहाँ फिल्टर लगाया ग्रेड पर, सारे चेक्स हटा दिए, ए पर टिक लगाया, ओके कर दिया, तो मुझे पूरे डेटा से पता लग गया ग्रेड ए के कौन से एम्प्लॉइज़ आ रहे हैं, कब ज्वाइन किया था। उस पर मैंने फिल्टर लगाया किसने फरवरी से पहले ज्वाइन किया था, तो मैंने यहाँ पर फरवरी हटा दिया, तो आ गया फरवरी 19 से पहले ज्वाइन करने वाले कौन एम्प्लॉइज़ थे, उनकी डिटेल आ गई। अब जब आप डेटा को फिल्टर करेंगे तो डेफिनेटली आप में से जो भी डेटा फिल्टर होकर आया है उसे आप चाहें तो अलग से कॉपी भी करना चाहेंगे, क्योंकि वो डिटेल आपने एक बड़े डेटा से छोटी डिटेल को निकाला है अलग से। एंड इफ़ यू वांट टू कॉपी दिस डेटा तो उसे कैसे किया जाएगा वो भी बताऊंगा, पर उससे पहले बैक आ जाते हैं। हमने जो फिल्टर लगाया उससे भी थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और दोबारा से कुछ और अहम बातों की चर्चा करते हैं, फिर यहाँ तक पहुँचेंगे और फिर जो है उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एडिशनल लाइन है। एडिशनल लाइन डालनी आपको आती होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सीखा कैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाते हैं तो एक लाइन आ जाती है। ये आप सेलेक्ट कर कर राइट क्लिक कर कर भी एक इंसर्ट रो कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ना इंसर्ट, तो इंसर्ट रो आप कर सकते हैं, ये आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अगर ये रो को मैंने इंसर्ट कर दिया और उसके बाद जब आप डेटा को सेलेक्ट करते हैं, आप इतना ही सेलेक्ट करते हैं और इस पर आप फिल्टर लगा देते हैं, तो ये डेटा कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। जो नीचे यहाँ पर कॉलम में आ रहा है, नीचे रोज में जो आ रहा है A, C, B, इनको पकड़ नहीं पाएगा। ये जो फिल्टर लगा है दोस्तों, ये फिल्टर सिर्फ उतना ही डेटे में से फिल्टर दिखाएगा आपको जितना आपने सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर लगाया है। देयरफॉर द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर लाइन के बीच में गैप्स भी आ रहे हैं तो भी जब आप सेलेक्ट करें तो आप डाउनवर्ड जाकर जितना नीचे तक जा सकें उतना नीचे तक आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर दें ताकि कोई भी चीज़ ना छूटे। यहाँ पर तो आपको चलो 5 आइटम का डेटा दिख रहा है और आपको दिख गया ठीक है, बीच में एक ब्लैंक लाइन है, उसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं। बट इमेजिन कि ये डेटा आपका बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कैसे होगा सर, बड़ा कर कर दिखाइए। ये देखिए आपको डेटा बड़ा कर कर दिखाते हैं। पहले इसे डिलीट कर देते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं। ये जो डेटा है इसको मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ बड़ा करने के लिए। मान लेना कि अलग अलग एम्प्लॉयज़ का डेटा है, फिलहाल मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर कर बड़ा कर रहा हूँ। अब मैंने ज़्यादा कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब मैंने पूरी टेबल को फिर से कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया। यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं मैनुअली लिखा हुआ है। अब क्या आप नीचे फिर 6 फिर एंटर 7 फिर 8 ऐसे एंटर करेंगे, मैनुअली करेंगे? ये इसके लिए भी एक्सेल के फॉर्मूले का यूज़ किया जा सकता है। द आंसर इज फॉर्मूले का यूज़ किया जा सकता है। फॉर्मूला ये बनाया जा सकता है कि पहली पर तो आपने फर्स्ट लिख दिया, फर्स्ट नंबर आ रहा है। दूसरी टैब में आपने कहा इक्वल टू, जो पहला वाला नंबर है उसमें एक और जोड़ दो, जो पहला वाला नंबर है उसमें एक और ऐड कर दो तो 2 हो गया।
अब अगर आप इसी को नीचे कॉपी करेंगे तो फिर फॉर्मूला भी नीचे ड्रैग हो जाएगा कि जो ऊपर वाला नंबर आ रहा है 2 उसमें एक और ऐड कर दो तो 3 बन गया। फिर नीचे पेस्ट करेंगे जो ऊपर आ रहा है उसमें एक और प्लस कर दो तो 4 आ गया। ऐसे अगर आप इसे कॉपी कर कर नीचे वाली सेल्स में यहाँ तक पेस्ट कर देंगे तो नंबरिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 से लेकर 40 तक सीरियल वाइज नंबरिंग हो गई फॉर्मूले के माध्यम से। अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक विच यू शुड नो एंड विच एवरीवन शुड नो। सर ये आपने कॉपी पेस्ट किया, हाँ किया तो कॉपी पेस्ट है पर दिमाग अपना लगाया है। समझ रहे ना, डेटा बड़ा करना है तो कोई तो टाइप करते रह जाएगा, कोई एक एक कॉपी करेगा। मैंने फटाफट आपके सामने कितना सारा बड़ा डेटा बना लिया, उसी को रेप्लिकेट करके मान लो कि भैया जो राम श्याम प्रशांत रामू प्रीति जो है वो जो नीचे रिपीट कर रहे हैं वो अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, वरना एम्प्लॉयज का नाम तो मैनुअली ही टाइप करना पड़ेगा, उसका तो कोई सब्सटीट्यूट है नहीं। अब जब इतना बड़ा डेटा आता है उसमें मान लेते हैं कि यहाँ नीचे जाकर कहीं पर जाकर एक लाइन ऐसे हो रही है प्लस हो रही है और ये बीच में कुछ ब्लैंक आ रहा है। आप यहाँ फिल्टर लगाना चाहते हैं, आपने डेटा सेलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट नीचे प्रेस करा, यहाँ तक डेटा सेलेक्ट हो गया। अगर आप यहाँ से साइड से नीचे जाके देखेंगे तो पता लगेगा अच्छा और डेटा बच गया है, पूरे डेटा पर फिल्टर नहीं लगा। देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल कि आप कंट्रोल शिफ्ट के बाद जितना नीचे तक हो सके प्रेस कर लें और पूरी टेबल सेलेक्ट होने के बाद ही आप फिल्टरिंग करें। उससे क्या होएगा, आपकी लाइन में बीच में गैप आ रहा है उसको भी इग्नोर कर कर उसे भी नीचे तक हमने इंक्लूड कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं कहीं लाइन पे गैप तो नहीं आ रहा तो आप जैसे ही ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे तो ब्लैंक रो आ जाएगी। अच्छा इस पूरे डेटा में ब्लैंक्स आइटम कितने हैं, अच्छा वहां पर कुछ भी नहीं, उसे हटाना है रखना है वो आप देख सकते हैं। बी ग्रेड वाले एम्प्लॉयज कितने वो आ गए, अच्छा ए ग्रेड वाले कितने हैं, फिल्टरिंग का यही तो फायदा है, वो आ गए। आपके जो है बॉस ने बोला कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी 9,000 से ऊपर की सैलरी है, उसकी डिटेल आप मुझे लाकर दें। तो ये किसने बोला है, आपके एम्प्लॉयर ने बोला है। क्या करेंगे आप एक एक सैलरी देखेंगे, अच्छा किसकी ज़्यादा है मैं देख लेता हूँ, उसे हाईलाइट कर लेता हूँ, उसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। नहीं, आप फिल्टरिंग करेंगे और फिल्टरिंग में आप नंबर फिल्टर्स में जाएंगे और 9,000 से ऊपर में ग्रेटर देन में जाएंगे। आपको इक्वल टू चाहिए, डज नॉट इक्वल टू चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, लेस देन चाहिए, एवरेज टॉप जो भी चाहिए उसके हिसाब से आप क्लिक करेंगे और ग्रेटर देन आप यहाँ लिख रहे हैं 10,000 9,000 बोला ना मैंने, तो 9,000 से ज़्यादा वाली जो सैलरी है वो सारी लिस्ट मेरे पास यहाँ पर आ गई, सैलरी पर मंथ। अब आप चाहते हैं कि भैया ये जो डिटेल है मैं अपने एम्प्लॉयर को दे दूं, तो उसके लिए आप इसे कॉपी करेंगे। दोस्तों जब मैं फिल्टर डेटा को कॉपी कर रहा हूं तो आप एक चीज देख रहे होंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में डेटा नहीं बना हुआ है, एक्चुअल डेटा बहुत बड़ा है, मैंने उसमें फिल्टर लगा दिया है। तो यहाँ पर जब आप रोज को देख रहे हैं 2 के बाद 3 हाइड हो गई, 4 के बाद 5 हाइड हो रखी है और उसके बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 7, 8 हाइड है, 9 आ रहा है, ऐसे ऐसे हाइड कर कर जो है रोज आ रही है। तो जब आप ऐसे आधे अधूरे डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ऑल्ट और कॉलन दबाना पड़ेगा। ये मैं आपको स्टैंडर्ड रूल बता रहा हूं, आप नहीं करेंगे तो उसके बाद भी कई कंप्यूटर्स में कई एक्सेल में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि देखिए जब आपने सबको सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद ऑल्ट प्लस कॉलन, ये आपके कीबोर्ड का साइन मैंने दिखा दिया है। आप अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको मैंने दिखा दिया ऑल्ट के साथ कॉलन दबाना है, पहले ऑल्ट फिर कॉलन, ऑल्ट को दबाए दबाए कॉलन। जैसे ही आप ऑल्ट एंड कॉलन दबाएंगे, अभी मैंने ऑल्ट कॉलन नहीं दबाया, अभी सिर्फ सेलेक्ट करा है, जैसे ही ऑल्ट कॉलन दबाएंगे देखिए डेटा हल्का सा चेंज हो गया। फिर आप इस डेटा को कॉपी करेंगे, क्योंकि ये फिल्टर्ड डेटा है, इसके बीच की सेल्स आपको कॉपी नहीं करनी है, आपको सिर्फ यही डेटा कॉपी करना है जो आपने सेलेक्ट करा है। देयरफॉर उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने ऑल्ट कॉलन दबाया और फिर आपने कॉपी करने के बाद आप इसे फ्रेश शीट में आप जहां पर पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल-V। अगर आप सिर्फ इसका पेस्ट स्पेशल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हैं, जो आपको ऑलरेडी मालूम है वैल्यूज कैसे पेस्ट करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप कुछ डेटा को कॉपी कर रहे हैं उसमें फॉर्मूलेज लगे हैं और पेस्ट करने से फॉर्मूलेज आगे कैरी नहीं हो रहे हैं और आपको सिर्फ वो नंबर्स वगैरह चाहिए जो वहां पे लिखे हुए थे, तो उस केस में आप पेस्ट स्पेशल कमांड यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाकर आप फॉर्मेट पेंटर से भी फॉर्मेट भी पेंट कर सकते हैं, मतलब आपने फॉर्मेट भी पेस्ट कर दिया। पर मजे की बात यह है कि जो आपने नॉर्मल पेस्ट भी करा है उसमें भी जो है फॉर्मूलेज कॉपी नहीं हुए हैं। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया सर? ये ऐसे ही हो गया कि जब आप फिल्टर डेटा में कॉपी कर कर पेस्ट करते हैं तो उसमें जो है फॉर्मूलेज हट जाते हैं। अगर आप फॉर्मूलेज भी पेस्ट करना चाहते हैं इस केस में, जैसे यहां पर देखिएगा फॉर्मूला आ रहा है E2 मल्टीप्लाई बाय 12, बट अगर आप यहीं पे जाएंगे जहां आपने पेस्ट करा है फिल्टर डेटा को कॉपी करके तो वहां फॉर्मूला पेस्ट नहीं हुआ है।
क्योंकि डेटा फिल्टर हो गया है। बट घबराने की बात नहीं है, मैंने आपको पेस्ट स्पेशल की कमांड सिखाई हुई है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर पहले कॉलन करके सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ जाकर 1 पर, क्योंकि मैंने 1 से ही कॉपी किया तो पेस्ट स्पेशल में जाकर 1 से आप यहाँ पर फॉर्मूलेज को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने फॉर्मूलेज को पेस्ट करा, ऑटोमेटिकली फॉर्मूलेज पेस्ट हो गए। सर अगर मैंने यहाँ पे गलत पेस्टिंग कर दी, मैंने यहाँ नीचे जाकर यहाँ पर फॉर्मूलेज पेस्ट कर दी, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसा आपने कॉपी करा है उसका आपको ध्यान रखना है। जैसा कॉपी करा है वैसे ही आप वहाँ पे फॉर्मूलेज पेस्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मूलेज भी साथ में पेस्ट आप कर सकते हैं। और यदि आप फिल्टर डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसे सेलेक्ट प्रॉपर किया जाए, सेलेक्ट कर ऑल्ट कॉलन दबाया जाए, उसे कॉपी किया जाए, पेस्ट किया जाए। जिसमें फॉर्मूलेज नहीं आएंगे, अगर आप दोबारा से फॉर्मूलेज करना चाहते हैं तो उसे कॉपी कर वहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाकर आप लोग फॉर्मूलेज भी वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यही चीज़ अगर मुझे फिल्टर जो है कीबोर्ड से लगाना है तो उसका क्या ऑप्शन रहेगा। पहले तो फिल्टर हटाने का देख लेते हैं, फिल्टर हटता कैसे है। तो आप फिर से डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं पूरा का पूरा जहां पर फिल्टर आपने लगाया है, और सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर आप फिल्टर से अनचेक कर सकते हैं तो फिल्टर हट जाएगा। यदि आपको फिल्टर लगाना है कीबोर्ड से तो आपको डेटा कीबोर्ड से सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ऑल्ट DFF प्रेस करना पड़ेगा। दोबारा से आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ स्क्रीन पर क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए ऑल्ट DFF प्लस का साइन मत दबाना, पहले ऑल्ट छोड़कर डी छोड़कर F, फिर F छोड़कर F। सेलेक्ट करा पूरा का पूरा डेटा, नीचे तक सेलेक्ट करा, ऑल्ट DFF, हट गया फिल्टर। पूरा डेटा सेलेक्ट करा, ऑल्ट DFF, फिल्टर आ गया। अच्छा मान लेते हैं कि आपको सिर्फ इन्हीं कॉलम्स पे चाहिए, तो यहाँ पर आप ऑल्ट DFF करेंगे तो यहाँ फिल्टर लगाए, सीरियल नंबर पर फिल्टर नहीं लगाए। ये भी गलती आप मत करा करें, पूरे डेटा पर ही आप फिल्टर लगाया करें, मेरा सजेशन है। और डेटा को आपको पेस्ट कैसे करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। यही है दोस्तों, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर फिल्टर लगाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं भैया कौन से हैं जिनका जनवरी में ज्वाइनिंग हुई है, तो आप ऐसे अनचेक कर सकते हैं चीज़ों को और यहाँ फटाफट से आपके पास फिल्टरिंग में आ जाएगा। आप इस डेटा को अलग से कॉपी करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, कहीं यूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं जैसा मैंने आपको सिखाया। और फिल्टरिंग में क्या होता है, फिल्टरिंग में यही होता है, या तो आप अनचेक चेक कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ एंट्रीज कम है तो आप मैनुअली कर सकते हैं चेक अनचेक, अगर नंबर ऑफ एंट्रीज बहुत ज़्यादा है तो उसके केस में जो है यहाँ पर आप फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर के इक्वल आपको चाहिए। या तो A है, B है, बहुत सारे हैं, आपको कोई बहुत 10-20 नंबर आ रहे होते तो उसमें से आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू वाले आइटम चाहिए होते तो वहाँ पर आप इक्वल टू में लिख देते। वैसे ही नंबर फिल्टर में आप लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन का फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं टेक्स्ट फिल्टर में, आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टार्ट विथ, बिगिन्स विथ, तो जिसका नाम R से बिगिन हो रहा है वो सारे फिल्टर में आ जाए। तो ऐसे आ गए रामू रामू, अपने केस में तो राम रामू 2 ही हैं एग्जाम्पल, तो उनका सारा केस आ गया। आपको एक बार फिल्टर लगाना आ गया तो उसमें आप जितने भी चीज़ें उसे एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड विथ, बिगिन विथ, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, कंटेन्स, ये अलग अलग फिल्टर्स आप लगा सकते हो, कस्टम फिल्टर्स लगा सकते हो। हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको वो भी लगाना सिखाऊंगा, बट फिलहाल मैंने आपको एक बेसिक फिल्टर लगाना सिखाया है, उसकी शॉर्टकट कमांड सिखाई है, पेस्ट कैसे करते हैं उसका पेस्ट स्पेशल का कमांड भी सिखाया है, और फॉर्मूलेज दोबारा से पेस्ट करने होते हैं तो कैसे करेंगे वो भी आपको सिखाया है। ये आपकी एनालिसिस में बहुत हेल्प करेगा, और जितना आपका हाथ फिल्टर लगाने में, फिल्टर करने में बैठ गया फटाफट तो आप तुरंत जो है चीज़ों की एनालिसिस कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सिखाने वाला हूँ, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाएगा तो उसके बाद हमें मेनली जो है फॉर्मूलेज पर फोकस करना होगा। फॉर्मूलेज आने के बाद आपको पिवट टेबल और आपको ग्राफ्स वगैरह बनाने सिखाए जाएंगे, और फिर आपको इंडस्ट्री का जो डेटा है उस पर कुछ काम करना सिखाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ये वाली जो चीज़ें हैं प्रैक्टिस आप करिएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जितनी चीज़ें हैं वो सब बेकार हो जाएगी। प्रैक्टिस कर अगर आपको कोई सिचुएशन में कोई दिक्कत लगती है कि ऐसे कैसे करूं मैं, तो वो आप अपना वीडियो के थ्रू या फिर आप कैसे भी शेयर कर सकते हैं, और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।